Hi everyone, welcome to the world of Career Maker online classes. Today our question type is matching the paragraph containing the information. It means which para contains the following information. अब क्या होगा आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं इसमें और पैराग्राफ होता है. आपको पैराग्राफ बताना है कि पर्टिकुलरली किससे इंफॉर्मेशन से बिलोंग करता है. इट इज़ द रिवर्स ऑफ हेडिंग, राइट? ओके. Paragraph is there and questions are there. Always remember one thing, इस क्वेश्चन टाइप में विच पैरा कंटेन्स में कभी भी हमें सीक्वेंस में कोई चीज़ नहीं मिलेगी. ठीक है, ये कहीं भी इंफॉर्मेशन किसी भी पैराग्राफ में हो सकती है. यू नीड टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन. अब क्या करना चाहिए हमें? देखो, पैराग्राफ डायरेक्टली ये तो है नहीं कि हम रीड करेंगे और वो मैच हो जाएगा. हम लोग अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं पहले और फिर मैच करते हैं वो किस पैराग्राफ में जाएगा, राइट? कीवर्ड देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? टफनेस ऑफ द प्लेग. व्हाट इज द कीवर्ड हियर? किसकी बात कर रहे हैं? टफनेस की. ठीक है. नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं? द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ प्लेग. उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं? द वे द ब्लू प्लेग पैनल फंक्शंस. अब कीवर्ड क्या है आपका? यहाँ पे पैनल की बात कर रहे हैं, वो पैनल किस तरीके से काम करता है. नाउ यू हैव अ पैराग्राफ. अब ये हमें क्या बोलते हैं? बोलते जिस पैराग्राफ में ये वर्ड्स मिल गए ना मुझे, वो उसका आंसर हो जाएगा, राइट? हेडिंग्स तो बोलती हैं कि आपको मेन आइडिया पे फोकस रखना है. ये बोलते हैं कि ये आप जो कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो ना, ये लोकेट कर लो बस जिस पैराग्राफ में, दैट इज़ द आंसर. इट्स ईजी एज कम्पेयर टू हेडिंग्स. रीड करें क्या गिवन है. देखो, इंग्लिश हेरिटेज ब्लू प्लेग्स पैनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री कंसीडर्स ऑल द सजेशंस विच meet the basic criteria. On average, around 1 in 3 proposals are accepted. If a figure is rejected, देखो अभी मुझे यहाँ पैनल वर्ड दिख गया, मेरा फर्स्ट सेंटेंस में ही पैनल आ गया ना पैनल. अब पैनल वर्ड आ गया, पैनल की बात कर रहे हैं, मतलब ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू थर्ड से होनी चाहिए, राइट? इसने बोला, पैनल की बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो क्या करते हैं, सबके सजेशंस को लेंगे विच मीट द बेसिक क्राइटेरिया. ऑन एन एवरेज अराउंड 1 in 3 प्रपोजल्स आर एक्सेप्टेड. फिर आगे तो उसने ये बताया कि अगर रिजेक्ट होता है तो वो क्या क्राइटेरिया है उनका. हमारा क्वेश्चन देखो, सी जो है किससे रिलेट कर रहा है? सी पैराग्राफ किसका आंसर होना चाहिए? आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. उसने हमें क्या दिया? द वे द ब्लू प्लेग पैनल फंक्शंस. इसमें यही बताया कि पैनल कैसे वर्क करेगा, कैसे सजेशंस लेगा, सबके सजेशंस लेगा जो बेसिक क्राइटेरिया को मीट करेंगे. फिर उसमें से बताया उसने 1 in 3 प्रपोजल्स आर एक्सेप्टेड, राइट? सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. किसका हुआ सी आंसर? आपका थर्ड का. थर्ड इज डन, राइट? Move on to the next question. Now again select your keywords. अब ऑर्डर में तो होने नहीं वाला. देखो, सबसे पहले हमें थर्ड मिला है ना. अब हम क्या करेंगे? अपना कीवर्ड अंडरलाइन करें दोबारा. क्या थे हमारे कीवर्ड? यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? टफनेस की बात कर रहे हैं. और क्या बता रहे हैं? उसको प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं और पैनल के फंक्शन की. अब पैनल वाला तो टर्म हमें मिल गया. अब देखिए इसमें क्या है. कहते हैं इफ़ सच कंसेंट्स आर ग्रांटेड द प्लेग इज़ डिज़ाइंड एंड देन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर. इट इज़ नॉर्मली रेडी विद इन अबाउट 2 months. Plagues are set into the fabric of the building, flush with the wall face. The cost of plague manufacture and installation are borne entirely by English heritage. In all, it can take between 2 and 5 years from the initial suggestion to the erection of a plague. कुछ देखो टाइम बता रहे हैं यहाँ पे. सेकेंड लास्ट सेंटेंस में इसने कुछ टाइम दिया है. कहते हैं इन ऑल
टोटल में उसने क्या सम अप किया, कहते इट कैन टेक बिटवीन, कहते 2 से 5 साल लग सकते हैं इनिशियल सजेशन से टू द इरेक्शन ऑफ द प्लेग। इरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज इरेक्शन? इरेक्ट होता है खड़ा करना, उस प्लेग को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, राइट? उस प्लेग को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, मतलब बनाने की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस का सिनोनिम है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हुआ, कौन सा पैराग्राफ लें हम इसके लिए? पैराग्राफ ई इज द आंसर, राइट? सो सेकंड इज ई। अगेन आपने ऑब्जर्व किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो हमारा कीवर्ड था जिस पैराग्राफ में मिल रहा है वो उसका आंसर है। फाइन। अब सीक्वेंस में नहीं मिले, ये नहीं था कि फर्स्ट मुझे फर्स्ट पैराग्राफ ए में मिल गया, नथिंग वाज लाइक दैट, राइट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीवर्ड्स क्या चल रहे थे हमारे? टफनेस ऑफ द प्लेग्स बताया है इसने, टाइम की बात कर रहे थे, उसके प्रोडक्शन की, पैनल की। अब सेकेंड थर्ड की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब इसमें देखो क्या बता रहे हैं, इसमें कहते हैं प्लेग्स हैव बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल and have an almost indefinite life expectancy. Similar plagues erected by the Society of Arts have lasted perfectly legible for over 100 years. Due to this slightly domed design, they are self-cleaning and require virtually no maintenance. Right? अब टफनेस, टफ वर्ड मुझे एज इट इज़ नहीं मिला ना, आपको सिनोनिम्स पे वर्क करना पड़ेगा, वो क्या आनी चाहिए हमें, और जो रिपीटेड वर्ड है ना उन्हीं पे फोकस रखो। क्या वर्ड आया हमारा यहाँ पे? टफ। अब कोई भी चीज़ टफ है इसका मतलब वो चीज़ क्या है? स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। यहाँ पे देखना फर्स्ट सेंटेंस में उसने बोला प्लेग्स हैव बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड हैव एन ऑलमोस्ट इंडेफिनिट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या बता रहे हैं? प्लेग्स क्या है? ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल क्या होते हैं? जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलने वाली है। हैव एन ऑलमोस्ट इंडेफिनिट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहते हैं उसकी इंडेफिनिट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना चलेगा, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक चलेगा, इंडेफिनिट है वो चीज़, तो ठीक है ना। अब टफनेस किसका सिनोनिम है? ड्यूरेबल का। आंसर क्या हो गया हमारा? देखो टफ ड्यूरेबल सेम हुआ है यहाँ पे, और आंसर इज, फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर एच। फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर। रिवाइज द वोकैबुलरी ऑल्सो in order to attempt this question type. Erect क्या था हमारा? Erect was खड़ा करना, बनाने की बात कर रहे थे, प्रोड्यूस का सिनोनिम होता। और क्या बताया हमने? ड्यूरेबल क्या है? जो चीज़ लंबे समय तक चलती है, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वो चीज़ टफ है, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है। फाइन, यू ऑल्सो बिल्ड अप योर वोकैबुलरी, you won't be facing any problem in this particular question type if you revise vocabulary. Thank you.